हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इसमें गोरखपुर के दौरे पर हैं और लगातार गोरखपुर में के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में वो यहाँ पे रामगढ़ताल के इस क्रूज पर मौजूद हैं। हम उनसे इस क्रूज पर सफर करने के दौरान उन चीज़ों को किस तरह से वो साझा करते हैं उससे भी बात करते हैं। राज्यपाल जी, अभी आप क्रूज पे हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि गोरखपुर में क्रूज चल पाएगा। वो क्रूज अब गोरखपुर में चलने लगा, लोग जो एक सपना था लोगों के लिए, आप भी इस पे बैठे हैं, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन इसकी संकल्पना भारत सरकार ने भी पहले से दे दिया था। श्री नितिन गडकरी ने भी दे दिया था। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम जलमार्गों को भी आगे बढ़ाएंगे। हल्दिया तक का उन्होंने प्रधानमंत्री ने जलमार्ग को ठीक करने का किया। क्रूज चल रहे हैं। यहाँ क्रूज चलना जरूर एक आश्चर्यजनक इस नाते है कि न गोरखपुर का कंसेप्ट था पहले और न कोई विकास की संकल्पना इतनी होगी ये सोचा था। लेकिन मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में इस प्रकार से उन्होंने विकास करने का काम किया, सोच डेवलप किया। तो आज गोरखपुर के लोग अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम गोरखपुर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और गोरखपुर बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, एक प्लान और आगे किया जा रहा है कि राप्ती का सिल्ट हटा करके वो सीधे बनारस तक जोड़ेगा, यानी अब काशी तक लोग एक और मार्ग मिल जाएगा लोगों के जाने के लिए। जिस दिन वो पूरा हो गया उस दिन यहाँ के लिए स्कोप कितना बढ़ेगा? देखिए, इससे जीडीपी बढ़ती है, प्रदेश की जीडीपी बढ़ती है। और जैसे राम मंदिर की बात आई, उस तरह से प्रदेश की जीडीपी राम मंदिर के नाते बहुत ही बढ़ेगी। और 1 ट्रिलियन की बात जो मुख्यमंत्री कहा करते हैं वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी राम मंदिर की जीडीपी को के आधार पर। तो मैं जो समझता हूँ कि वह एक अत्यंत अच्छा काम होगा। वो जो सिल्ट हट जाएगा और जुड़ जाएगा, तो जो प्रधानमंत्री जी की सोच है और नितिन गडकरी उसमें पूरी तौर पर सहयोगी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसमें सहयोगी हो जाएंगे और लोगों को सुविधा जलमार्ग की अच्छी तरह से मिल जाएगी। मैं तो कई सौ किलोमीटर की यात्रा जो है क्रूज से कर चुका हूँ। मलेशिया से लेकर के सिंगापुर तक कर चुका हूँ समुद्र के मार्ग में। रात को सोया और सवेरे जाकर के जागा, पता ही नहीं चला कि कहाँ है। लेकिन अब तो दिन में सैर कर रहा हूँ। एक बस आखिरी सवाल कि चूंकि राम मंदिर की बात आती है तो आपसे जुड़ा हुआ सवाल जरूर आता है कि आपने बहुत बलिदान दिया था उस समय, आप तो उस चीज के चश्मदीद गवा रहे हैं और आज जब पूरा राम मंदिर बन के आ गया तो क्या पल आपके अंदर, उस भाव क्या रहा होगा जब खुद प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे? उस समय भावनाएं जुड़ी हुई थी कि कैसे मंदिर बने। आज मंदिर भी बन गया, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय थाल लेकर के जा रहे थे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उस समय अद्भुत क्षण था और पूरा रोमांचित कर देने वाला क्षण था। वो देख करके यही लग रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो वही राम में पूरी तौर पर लीन है। सिय राम मैं सब जग जानी, कर रहे प्रणाम जोड़ युग पानी की ये स्थिति थी। प्रधानमंत्री ने वो क्षण भारत के लोगों के लिए अद्भुत दिया था। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो चाहे वहां था या कहीं बैठ करके टीवी के स्क्रीन पर देख रहा था, भावुक हुआ था, आंखों में आंसू आए थे और यही सोच रहा था कि अब मेरे राम मुझको मिल जा रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि भव्य प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनेगा। और जिस तरीके से चूंकि राज्यपाल महोदय भी वहां पर मौजूद थे उस समय, उस चीज के भी चश्मदीद गवाह थे। और जब प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन गया तो भले वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने आंखों में वो सपना सजोए थे और वो भी भावुक थे और हर एक भारतवासी भावुक था और भाव को हम और आप बखूबी समझ सकते थे। फिलहाल जो राज्यपाल महोदय पूरे गोरखपुर का दौरा कर रहे हैं और इस समय क्रूज पे बैठ करके उस क्रूज का भी जो है वो सफर का आनंद ले रहे हैं और अपने बातों को भी साझा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। राजन भैया ना मामा इनके, राजन भैया उधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। हाँ
तुम्हारे फोटो में हमारा हाथ ही नहीं आएगा, वो थोड़ा है। आएगा, वही आएगा। हाँ दोनों आ रहे हैं। देखिए हाथ उठाए, उधर से लोग हाथ उठाए। आज तुमसे भेंट हुआ थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, पीछे आओ यार, पीछे आओ।